बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड प्रेशर पर बनाई जाने वाली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा सूदमंद साबित होने के साथ साथ आपके जहन में बहुत से पेचेस को खोलेगी। सो मजीद डिटेल में जाने से पहले ब्लड प्रेशर की कुछ डेफिनेशंस आपके आगे रखते हैं। कुछ डेफिनेशंस रखने का मकसद ये है कि आप ब्लड प्रेशर को मुख्तलिफ एस्पेक्ट से जान सकें। सो स्टार्ट करते हैं पहली डेफिनेशन से। व्हेन हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द आर्टरीज द ब्लड पुट्स प्रेशर ऑन द आर्टरी वॉल्स। दिस प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर। जब हमारा हार्ट खून को पंप करता है किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू। तो उस वक्त जब हमारा हार्ट खून को आर्टरीज के थ्रू पंप करता है, उस वक्त जो खून आर्टरीज पर प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि भाई वेन्स में मौजूद जो ब्लड का प्रेशर होता है, हम उसे क्यों नहीं ब्लड प्रेशर कहते? अक्सर आपने सुना होगा कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। जी हाँ, वेन्स का ब्लड प्रेशर या हम ब्लड प्रेशर को वेन्स के थ्रू काउंट नहीं करते, बल्कि आर्टरीज में मौजूद ब्लड का जो प्रेशर होता है उसे ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसकी वजह भी मैं बताऊंगा कि हम क्यों ब्लड प्रेशर को आर्टरीज, कॉमनली हम ब्रैकियल आर्टरी से ब्लड प्रेशर को काउंट करते हैं और मैयर करते हैं। क्यों हम ब्लड प्रेशर को आर्टरीज के थ्रू मैयर करते हैं, ना कि वेन से? खैर, इस सवाल का जवाब आगे चलकर आपको देते हैं, लेकिन दूसरी डेफिनेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं। इट इज द मैयर ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड एज इट फ्लोज थ्रू द आर्टरीज। जी हाँ, वही बात, लेकिन दूसरे एंगल से, दूसरे एस्पेक्ट से, कि ये वो मैयर है, ये वो पैमाना है प्रेशर को काउंट करने का जो प्रेशर ब्लड एक्सर्ट करता है आर्टरीज की वाल पर। तीसरी और लास्ट डेफिनेशन आपके सामने रखूंगा। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ योर ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज। आपको पता है प्रेशर इज अ फोर्स। सो ब्लड का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर इज अ फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो ब्लड को आर्टरीज की वाल के अगेंस्ट धकेल रहा है, पुश कर रहा है, उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर एक लफ्ज में ब्लड प्रेशर को कहूं, एक लफ्ज में बताना चाहूं, तो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड। अब दो मेन रीडिंग्स होती हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मैंने डिस्क्लेमर में, वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा था कि यू शुड नो द बेसिक नॉलेज ऑफ कार्डियक साइकिल और हार्ट। बात करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, द प्रेशर ऑफ द ब्लड एज द रिजल्ट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। देखो, कार्डियक साइकिल अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि एक मरतबा एट्रियम्स फिल होते हैं, उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करते हैं। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर की मैयर की जाने वाली वो रीडिंग है जिसे हम तब मैयर करते हैं जब हमारी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। आम नॉर्मल वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की 120 या उससे कम होती है। एक आर्टरी में जितना भी मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है ना, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही होता है, उससे ज्यादा कोई ब्लड प्रेशर नहीं होता। डायस्टोलिक जो है वो मिनिमम ब्लड प्रेशर इनसाइड द आर्टरीज। डायस्टोलिक की डेफिनेशन जरा सुनिएगा। द प्रेशर व्हेन द वेंट्रिकल्स आर एट रेस्ट। एक ऐसा प्रेशर जिसे तब मैयर किया जाता है, या एक ऐसा प्रेशर जो तब होता है जब हमारे वेंट्रिकल्स रेस्ट पर होते हैं। यानी कार्डियक साइकिल का वो मूड जब हमारे एट्रियम्स फिल हो रहे होते हैं और वेंट्रिकल्स रेस्ट पर होते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करूं तो ये 80 mmHg या फिर इससे कम होता है। उसके बाद अगर नॉर्मल रेंज की बात करूं तो 60 से 80 mmHg इसकी नॉर्मल रेंज होती है, जबकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज 90 to 120 mmHg इन एडल्ट्स होती है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उम्र के साथ बढ़ता रहता है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अमूमन उम्र के साथ कम होता है। अब बात करते हैं फॉर्मूलास की कि ब्लड प्रेशर इक्वल टू, अगर फॉर्मूला की दुनिया में देखा जाए तो वो किसके बराबर है? फॉर्मूले के थ्रू हमने अगर कोई न्यूमेरिकल में ब्लड प्रेशर को फाइंड करना है तो हाउ कैन वी फाइंड द ब्लड प्रेशर ऑफ आवर बॉडी? कॉपी पेंसिल उठाकर लिखना शुरू कर दीजिए। ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को सिस्टमैटिक वस्कुलर रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। अब बताता हूं कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि ब्लड प्रेशर की बात हो और कार्डियक आउटपुट की बात ना हो। कार्डियक आउटपुट द अमाउंट ऑफ ब्लड द हार्ट पंप्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर हमारा दिल कितना ब्लड पंप करके बॉडी की तरफ भेज रहा है, यानी कितना ब्लड एक मिनट में हमारे दिल से बॉडी की तरफ पंप हो रहा है, वो सारे ब्लड के वॉल्यूम को हम कार्डियक आउटपुट
आउटपुट कहते हैं, कार्डियक मैनी यानी दिल की आउटपुट मैनी यानी दिल की आउटपुट क्या है, पर मिनट जो दिल हमारा बॉडी में ब्लड पंप कर रहा है उसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। सो कार्डियक आउटपुट किसके बराबर है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। एक मिनट में आपको समझ आ जानी है। हार्ट रेट का तो सबको ही पता है कि एक मिनट में तकरीबन 70 से 72 टाइम्स हमारा दिल धड़कता है, यानी हार्ट का रेट क्या हुआ 70 बीट पर मिनट या 72 बीट पर मिनट एवरेज मैन के लिए। लेकिन अगर वही एथलीट्स की बात भी कर लें तो एथलीट्स का हार्ट रेट कम होता है हैरानकुन तौर पर, क्योंकि प्रोफेशनल एथलीट्स का फिटनेस लेवल एक नॉर्मल आदमी से काफी बेहतर होता है। सो जो नॉर्मल आदमी दिल की 70-72 धड़कनों में जो ब्लड पंप कर पाता है, एक प्रोफेशनल एथलीट वही काम 40-45 बीट के थ्रू भी कर लेता है। सो फिटनेस लेवल का ज्यादा होने की वजह से हार्ट रेट ऑफ द एथलीट्स कम होता है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत आसान है। हमारी एक हार्ट बीट में, जिसे हम हार्ट का एक साइकिल यानी कार्डियक साइकिल भी कहते हैं, यानी यूं आसान लफ्जों में समझ लो कि एक हार्ट बीट में जितना खून पंप कर रहा है हमारा हार्ट, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कह रहे हैं। आपने एक चीज नोट की कि नहीं की, मैंने जरूर कर ली कि कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम तो एक ही चीज है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि स्ट्रोक वॉल्यूम में हम सिर्फ एक बीट में कितना ब्लड हमारे हार्ट से पंप हो रहा है बॉडी की तरफ, उसकी बात करते हैं, जबकि कार्डियक आउटपुट में एक मिनट में कितना ब्लड हमारे हार्ट से बॉडी की तरफ पंप हो रहा है उसकी बात करते हैं। याद रखिएगा, एक मिनट में 72 बीट्स होती हैं, एवरेज 72 बीट्स होती है एक मिनट के अंदर। सो कार्डियक आउटपुट को फाइंड करने के लिए दो चीजों का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए कि एक हार्ट बीट में कितना ब्लड का वॉल्यूम हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा है, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम, और हमें एक मिनट पे कितनी हार्ट बीट्स होती हैं उसका मालूम होना चाहिए, यानी 72। फॉर एग्जांपल, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम यानी एक हार्ट बीट में हमारा 75 ml ब्लड पंप होता है हार्ट से बॉडी की तरफ, और एक मिनट के अंदर हमारे पास बीट्स हैं 70। सो हम स्ट्रोक वॉल्यूम क्या आ गया हमारे पास 75 ml, और हार्ट बीट्स कितनी है हमारे पास 70। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 75 मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल टू 5250 ml पर मिनट। लीटर्स में कन्वर्ट करें तो कितने बन गए, 5.25 लीटर बन रहे हैं। एक मिनट में 5.25 लीटर हमारे हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है हमारी बॉडी की तरफ, और यही है हमारी कार्डियक आउटपुट जिसे हमने स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट करके हासिल किया है। एवरेज कार्डियक आउटपुट की बात करूं, एक आम बंदे की एवरेज कार्डियक आउटपुट कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है पर मिनट रेस्टिंग स्टेज पर। वहीं पर अगर हम एथलीट्स की कार्डियक आउटपुट की बात करें तो ड्रामेटिकली ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, अगर हम मैराथन रेसर्स की बात कर लें तो 30-35 लीटर्स पर मिनट उनकी कार्डियक आउटपुट इतनी भी जा सकती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। लेकिन नॉर्मल आदमी की बात करें तो 5 से 6 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट होती है। ब्लड प्रेशर को फाइंड करने के लिए मैंने जो सबसे पहले आपको फार्मूला बताया, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट फाइंड कर लिया, उसको न्यूमेरिकल कर लिया आप लोगों ने, आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की तरफ, जिसे हम सिस्टेमैटिक वस्कुलर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं, फिर इसके फार्मूले पर भी जाएंगे। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एक ऐसी फोर्स है जो कि ब्लड के फ्लो में रुकावट बनती है, रेजिस्टेंस कायम करती है। डेफिनेशन जरा पढ़िएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ फोर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में, पूरे ब्लड फ्लो के सिस्टम में जो फोर्स अफेक्ट कर रही है रेजिस्टेंस को, उस फोर्स को या उस रेजिस्टेंस को हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसका फार्मूला किसने दिया, हैगन पॉजले ने एक इक्वेशन दी रेजिस्टेंस के बारे में, जरा इसको मुलाहिजा फरमाइए। ये इक्वेशन सक्सेसफुली हमारे फ्लो ऑफ एयर एल्वियोली के अंदर वहां पे भी सक्सेसफुली यूज हो सकती है, हम इसे ब्लड में भी यूज कर सकते हैं। खैर, इस इक्वेशन की और बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस की इक्वेशन दी है हैगन पॉजले ने। ये इक्वेशन ये है 8 ईटा एल, यहाँ पे ईटा जो है वो विस्कोसिटी का सिंबल है, ओवर पाई आर की पावर 4। जी हाँ, यही तीन फैक्टर हैं, लेंथ ऑफ ब्लड वेसल, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड और रेडियस ऑफ ब्लड वेसल। यही तीन फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस यानी कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस मुनहसर
मुतासिर करती है। लेकिन लेंथ और ईटा यानी कि विस्कोसिटी, लेंथ और विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, यानी अगर ब्लड वेसल की लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस, ब्लड फ्लो के आगे रेजिस्टेंस, रुकावट भी ज्यादा होगी, यानी ब्लड फ्लो को, ब्लड को ज्यादा फोर्स, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। उसी के साथ साथ विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिस पर सबसे ज्यादा इन्हासार करती है, वो रेडियस ऑफ ब्लड वेसल। रेडियस अगर ज्यादा होगा तो याद रखिए 4 गुना तक रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। क्योंकि आप सबको पता है रेडियस ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ब्लड को आने में, यानी ब्लड के फ्लो में रुकावट कम होगी यार। चलिए जरा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है मीन आर्टीरियल प्रेशर। अब आप कहेंगे यार मीन आर्टीरियल प्रेशर कोई नवा रोलर डाल दिया, और यार आसान सी बात है, एक कार्डियक साइकिल में यानी एक हार्ट बीट में जो हमारा एवरेज ब्लड प्रेशर होता है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मैंने आपको बता दिया। सिस्टोलिक मैक्सिमम होता है, डायस्टोलिक मिनिमम प्रेशर होता है एक हार्ट बीट यानी कार्डियक साइकिल के दौरान। सो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यानी जितना भी ब्लड प्रेशर रहता है, उन दोनों की या उन सब की एवरेज निकालकर जो हमारे पास ब्लड प्रेशर आएगा आर्टरीज के अंदर, हम उसे मीन आर्टीरियल प्रेशर कहेंगे। सो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मीन आर्टीरियल प्रेशर ओवर कार्डियक आउटपुट, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि एक नॉर्मल आदमी की 5 से 6 लीटर पर मिनट की कार्डियक आउटपुट होती है। सो मीन आर्टीरियल प्रेशर कैसे फाइंड किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक एवरेज प्रेशर है एक हार्ट बीट के दौरान। मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 इंटू ब्रैकेट ओपन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सब्ट्रैक्टेड बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ब्रैकेट क्लोज प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो हम नॉर्मल वैल्यूज ही लेके चलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, जो मैंने आपको बताई थी कि सिस्टोलिक जो कि मैक्सिमम ब्लड प्रेशर हो सकता है, वो हमने बताया कि नॉर्मली 120 होता है या उससे कम होता है, और अगर डायस्टोलिक की बात करें तो हमने वो आपको 80 mmHg तक बताई थी। सो हम उसी को ही पुट करेंगे मीन आर्टीरियल प्रेशर के फॉर्मूले के अंदर। सो 1/3 इंटू 120 माइनस 80 और ब्रैकेट क्लोज करके हम 80 को ऐड कर देंगे। सो कुल मिला के जो हमारे पास आंसर आएगा वो 93.3 mmHg बनेगा हमारा मीन आर्टीरियल प्रेशर। इसे हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट करके, हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ब्लड प्रेशर वाले फॉर्मूले में पुट करके ब्लड प्रेशर फाइंड कर लेंगे। अब हम अपने सवाल का जवाब देते हैं कि क्यों हम वेन्स के ब्लड प्रेशर को काउंट नहीं करते, जबकि हम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को ही असल ब्लड प्रेशर मानकर चलते हैं। याद रखिएगा कि आर्टरीज ब्लड को हार्ट से लेकर बॉडी की तरफ ले जाती है, जबकि वेन्स ब्लड को बॉडी से लेकर हार्ट की तरफ ले आती है। सो जो ब्लड प्रेशर होगा ना, मैक्सिमम या एक्यूरेट ब्लड प्रेशर या प्रीसाइज ब्लड प्रेशर, वो मोटर के पास होगा। और मोटर कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे हार्ट हमारे पास पंपिंग मोटर है जो कि ब्लड को पंप कर रहा है। सो जो अगर हमें एक्यूरेट ब्लड प्रेशर फाइंड करना है, सो हम आर्टरीज से ही फाइंड कर सकते हैं, और इसीलिए आर्टरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बनिस्बत वेन्स के। सो जैसे ही हार्ट की वेंट्रिकल्स ब्लड को इजेक्ट करती है तो वो डायरेक्टली आर्टरीज में जाता है। सो हम आर्टरीज के ब्लड प्रेशर को ही असल ब्लड प्रेशर मान के चलते हैं, और कॉमनली हम आर्टरीज के ब्लड प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं आम अल्फाज में।